नमस्कार। इस चैनल के द्वारा भारतीय रेलवे की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैथ के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार कराई जा रही है। इसी क्रम में आइए हम यह सवाल देखें जिसमें कहा गया कि 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो। इसमें हम मिक्सर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, किस प्रकार से लगाएंगे और कब लगाएंगे यह जानना आपके लिए जरूरी होता है। देखिएगा, 30 लीटर नमक का घोल है, इसको हम समझते हैं, आप समझने पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। 30 लीटर नमक का घोल है, मान लीजिए यही है, ठीक है। अब इसमें 5% नमक है। कितना प्रतिशत नमक है? 5%। ध्यान दीजिएगा, 5% नमक है। तो अगर नमक का घोल है तो अगर 5% नमक है तो शेष पानी होगा, पानी का ही घोल होगा, पानी में ही नमक मिलाया गया होगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि 95% पानी है, ठीक है, 95% पानी है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं। अब इसमें कोई एक और मिश्रण मिलाया जाएगा। देखिए, अब क्या कहा जा रहा है कि इस घोल में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि जो परिणामी घोल है, जो नया मिश्रण बने, उसमें नमक की मात्रा 3% हो। तो इसमें होता यह है कि कोई एक मिश्रण है, कोई दूसरा मिश्रण है, और उन दोनों को मिलाया जाएगा और एक नया मिश्रण बना लिया जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि किस अनुपात में मिलाएगा, यानी कि यह पहले वाले की मात्रा कितनी थी और दूसरे वाले की मात्रा कितनी थी। तो आपसे यही पूछा जाएगा, जैसे यह कितना था या यह कितना था, आपसे पूछा जाएगा। जैसे मैंने प्रश्न में कहा गया है कि 30 लीटर का नमक का घोल है, यह जो आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअली ये 30 लीटर का है। ध्यान से देखिएगा, आप इसको समझिएगा, आप इसको समझ लेंगे तो आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। अब इसमें कहा गया कि हम पानी मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? पानी। ये देखिए, पानी हम इसमें मिला रहे हैं, और पानी में कितना पानी होगा? 100% पानी होगा। जब आप किसी बर्तन में या किसी भी चीज में पानी भर रहे हैं तो उसमें पूरी की पूरी पानी की मात्रा होगी, उसमें नमक 0 होगा, नमक 0 होगा, है ना। नमक 0% होगा और पानी 100% होगा। इन दोनों को जब मिलाया जा रहा है तो एक नया मिश्रण तैयार हो रहा है, और यही नया मिश्रण तैयार हो रहा है। देखिए, हमने कहा कि 5% नमक और 95% पानी वाले घोल में हमने 100% पानी मिला दिया। जैसे इन्होंने कहा है कि 5% नमक है और इसमें पानी कितना मिलाया जाए कि जो परिणामी घोल है ये, इसमें नमक की मात्रा 3%। तो इन दोनों को मिलाने पर जो घोल बन रहा है उसमें 3% नमक हो जाए। तो सर अगर 3% नमक होगा तो कितना पानी होगा? कहेंगे सर 97% पानी होगा, क्योंकि 100% पर ही तो बात हो रही है। 3% मतलब 100 में 3 नमक, तो पानी कितना। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए इसकी मात्रा कितनी है, इसकी मात्रा कितनी। तो वैसे इन्होंने इसकी पूरी मात्रा दे दी है 30 लीटर। देखिएगा, इसकी मात्रा 30 लीटर दे दी, कभी कभी नहीं दी जाती, कभी कभी वही अनुपात आपसे पूछता है। तो आप यह देखें कि पहला मिश्रण उठाएं, दूसरा मिश्रण उठाएं, उन दोनों को मिलाने पर जितना बन रहा है उसको यहाँ लिखें और आप उसका डिफरेंस निकाल लें, यानी कि इस प्रकार से इसका डिफरेंस निकाल लें और इस प्रकार से इसका डिफरेंस निकाल लें। ऐसा आप जब कर लेंगे तो आपका जो रेशियो है वो निकल जाएगा। आप यहाँ पर नमक को भी लेकर चल सकते हैं और पानी को भी लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, जैसे मैं नमक को लेकर चल रहा हूँ या पानी को ही लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर 95% पानी है, यहाँ पर पानी कितना हो गया? 97% हो गया। तो इसका डिफरेंस कितना हुआ? कहेंगे सर 2 हो गया। अब यहाँ पर पानी कितना है? कहेंगे सर 100% पानी है, 100% पानी है, और यहाँ पर पानी कितना हो गया? 97% पानी। तो कितना डिफरेंस हो गया? 3। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये वाला जो बर्तन है या ये वाला जो मिश्रण है वो 3 अगर लीटर भरा गया होगा या 3 यूनिट भरा गया होगा, तो ये वाला मिश्रण 2 यूनिट भरा गया होगा। ये आपने रेशियो निकाल रखा है, अभी यहाँ पर रेशियो निकाल लिया आपने ऐसे डिफरेंस निकाल के। तो एक्चुअली ये 3 नहीं, ये मिश्रण 30 लीटर का है। देखिए आप इस बात को, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये 30 लीटर का मिश्रण है। तो अगर ये 30 लीटर 3 को बता रहा है या 3 30 लीटर को बता रहा है, तो आपसे पूछा गया कि जो दूसरा मिश्रण है इसमें इसकी मतलब मात्रा कितनी है, ये पूछा गया, कितना लीटर पानी मिलाया जा रहा है। तो अगर 3 30 लीटर को बता रहा है तो 2 किसको बताएगा? कहेंगे सब बहुत आसान है, 20 को बताएगा, 20 को बताएगा। तो ये 20 लीटर हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया है और यही आपका उत्तर हो जाएगा, किस प्रकार से आपने 20 लीटर निकाल लिया। तो आपको ये समझना है कि कोई एक सांद्रता वाली विलयन है, कोई दूसरी सांद्रता वाला विलयन है, इन दोनों को मिलाया जाएगा और एक नया मिश्रण तैयार किया जाएगा। एग्जामिनर आपसे रेशियो पूछेगा, तो रेशियो पूछने के लिए यानी 2 मिश्रण को मिला रहे हैं और यहाँ पर तीसरा मिश्रण जो बना रहे हैं, तो जो इस प्रकार से डिफरेंस निकालिए और इस प्रकार से डिफरेंस निकालिए और लिख दीजिए। जो डिफरेंस निकलेगा वही आपका रेशियो हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर अप्लाई किया। ये मैं आपको समझा रहा था, इस तरह से मैंने लिखा है, लेकिन जब आप सवाल लगाएंगे, समझे रहेंगे, तो बहुत आसानी से इस सवाल को लगा देंगे। आइए इसी प्रकार से हम एक और सवाल देखते हैं। आगे रेलवे भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया कि 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाला मिश्रण सांद्रता 60% हो। अब देखिएगा, 25% सांद्रता वाला कोई संतरे का रस है, 25%। अब आपने इसको समझ लिया तो इस प्रकार लिखिए, 25% सांद्रता वाला संतरे का रस है। अब इसमें क्या, और इसकी मात्रा भी है कि 36 लीटर। देखिए इन्होंने इसकी मात्रा दे रखी है, 36 लीटर का है, 36 लीटर का है। अब कहा जा रहा है कि इसमें 80% सांद्रता वाला संतरा का रस मिला जा रहा है, 80% सांद्रता वाला
संतरे का रस मिलाया जा रहा है। और कितना मिलाया जाए, इसकी मात्रा पूछी जा रही है कि मात्रा कितना मिलाया जाए कि जो प्राप्त मिश्रण की क्षमता उसमें 60% हो जाए। सर कितना हो जाए? 60% हो जाए। तो आपने क्या देखा, एक वस्तु है और दूसरी वस्तु को मिलाया जा रहा है, तो नया एक मिश्रण बन रहा है और वो 60% का है। तो मैंने आपको बोला डिफरेंस निकाल लीजिए, 80 का डिफरेंस 20 हो जाएगा। 25 और 60 का तो 35, 25, 25, 50, 35 हो जाएगा। बोलिए, 0 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ 5 में से 2 घटाएंगे 3, 35 आ गया। यानी कि इनका रेशियो 20 और 35 का आ गया। इसको आप काट सकते हैं, 5 को 20, 5 सत्ते 35। तो अगर ये वाला जो है मिश्रण 4 यूनिट है तो ये 7 यूनिट होगा। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? ऐसा लिखा हुआ है, आपको रेशियो दिखा। तो एक्चुअली ये 4 नहीं है, 36 है। तो 4 यूनिट आपकी जो है वो 36 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 यूनिट आपका 36 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे पूछा गया इसकी मात्रा यहाँ पर 7 है, 7 यूनिट है। तो कहेंगे सर 4 यूनिट अगर 9 को 4 यूनिट 36 को बताएगा तो 1 यूनिट 9 को बताएगा, 7 यूनिट 63 लीटर को बताएगा। तो आपने देखा हमने 63 लीटर बड़ी आसानी से यहाँ पर विकल्प भी दिया हुआ, ला दिया है आंसर। तो इस प्रकार से हम बहुत आसानी से सवालों को लगा लेते हैं। अब आपके वीडियो स्क्रीन पर जो सवाल दिखाई दे रहा है आप उसको लगाइए। साथ ही साथ अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। आप थोड़ा चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, वीडियोस को थोड़ा शेयर कर दिया करिए, यही रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।